सच का सफ़र सुबह सिंध में जारी है और आज मैं आपको कराची से 52 किलोमीटर दूर एक जगह पर लिए चला जा रहा हूँ जहाँ 1700 से ज़ायद ज़िंदगियाँ अजीब व गरीब दास्तानों के साथ अपने दिन काट रही हैं। ये जगह क्या है, यहाँ क्या मामलात हैं, ये तो लंबी कहानी है, मैं जिसे 40 मिनट पे आपको सुनाने की दिखाने की कोशिश करूँगा। लेकिन ये आपको बता दूँ, यहाँ कदम कदम पर मुझे ख़ुद रोना आ गया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जो दिल थाम के सुनने वाले हैं। अगर आप हक़ाइक़ की तलाश में हैं तो सच के सफ़र में मेरे साथ रहिए। ये नूरियाबाद है, जहां न्यूज़ वन की टीम के साथ मेरी मंजिल है ईधी विलेज। 60 एकड़ से जायद रकबे पर मुहित इस कॉम्प्लेक्स में 1700 से जायद मरीज और जमाने के ठुकराए हुए माजूर बच्चे पनाहगुज़ीन हैं। इन्हीं में कामरान भी है। कैसे आए, क्यों आए, थोड़ा अपनी कहानी बताइए। सबसे पहले बहन तोड़ के गई, क्यों नहीं आ रही? कभी मिलने नहीं आती? मिलने नहीं आती, क्यों नहीं आ रही? माँ बाप कहाँ हैं? घर पे। वो मिलने आते हैं? मिलने आते। तो बहन के मिलने का अफसोस क्यों है फिर अगर माँ बाप आते हैं? मार के गई है, मार के गई। कामरान अपनी माँ और बहन से मिलने को तड़पता है। मामूली सी माजूरी कम उम्री में ही इसे अपनों से दूर कर देगी और अहले खाना इसे पलट कर ना देखेंगे, ऐसा शायद इसने कभी सोचा ना था, लेकिन ऐसा हो जरूर गया है। मैं को लेके जाऊँ, अम्मी को पता करो। आप बोलो। आपका दिल चाहता है? दिल में मोहब्बत में लेके जाओ। यानी यहाँ पे कोई तंगी नहीं है, लेकिन दिल चाहता है कि माँ बाप मिलने आए, बहन मिलने आए। बहन मिलने आए। अच्छा, जब नहीं आते तो क्या फिर रोते हो, परेशान होते हो, क्या होता है? मैं रोता हूँ भाई, मेरी आंखें कमल होते हैं, आंखें में दिखता नहीं है। ये अब्दुल गनी है। कहां से आया किधर को जाएगा कुछ मालूम नहीं। माँ बाप और दीगर अहले खाना से कब बिछड़ा ये भी याद नहीं, लेकिन जिंदगी तलखियों से भरपूर है, ये एहसास भी इसे अब बराए नाम सा लगता है। कहाँ के रहने वाले हो? मेरे को नहीं पता। ये कैसे हो सकता, मेरे को नहीं पता? मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा, यहाँ कैसे है बेटे? कुछ नहीं पता, पता नहीं कैसा आया कैसा नहीं। कब से हो ईदी विलेज के अंदर? बस ये 2-3 साल हो गए। तो उससे पहले कहाँ थे? उससे पहले दूसरे ईदी में था। चाइल्ड होम में आया था, मैं 4-5 साल का था। तो फिर वहाँ से इन लोगों ने इधर डाल दिया, तो फिर इधर ही रहे थे। फिर यहाँ से उधर ईदियों में भेजा शराबगढ़, फिर शराबगढ़ से यहाँ आए, फिर काम करते हम लोग यहाँ। लेकिन अब्दुल गनी, किसी ने आपका ये नाम रखा होगा, कोई आपको वहाँ दाखिल करवा के गया होगा ना। इदारे के अंदर जो भी आता है बच्चा, उसकी एक फ़ाइल होती है यहाँ, है ना? फाइल तो उसके अंदर क्या लिखा है? कौन? फाइल के अंदर कुछ भी नहीं लिखा। कहाँ से आए हो, किसने यहाँ छोड़ा, कुछ पता नहीं। फाइल पे कुछ लिखा हुआ भी नहीं है, बस लिखा हुआ है गुमशुदा। अम्मी अब्बू का कोई जहन में तस्वुर है कि माँ बाप होते हैं? नहीं, कुछ नहीं है। माँ बाप का पता ही नहीं क्या होता। यहाँ जिंदगी कैसी है? यहाँ पे तो सही नहीं है यहाँ। अब्दुल गनी कम उम्री से लावारिसों जैसी जिंदगी गुजार रहा है, लेकिन आने वाले दिन मजीद सख्त हो सकते हैं, इसलिए कोई हुनर सीखना चाहता है। मुल्क में काम करने वाले समाजी इदारे टेक्निकल एजुकेशन की तरफ ध्यान दें तो बच्चों की जिंदगियां मजीद आसान हो जाएंगी। सही नहीं लगती ये जगह मुझे। क्यों? माँ बाप के पास जाना चाहते हो? अगर मिल जाएंगे तो जाएंगे। फिर क्या करना चाहते हो जिंदगी में? बस जो नसीब में लिखा होगा आगे। पढ़ना चाहते हो? पढ़ने के लिए तो गए थे, लेकिन पढ़ाया नहीं इन लोगों ने। क्या करना चाहते हो पढ़ लिख के? बस काम सीखना चाहता हूँ। किस किस्म का? कोई भी काम, मैकेनिक, बेकरी का।
ये 6 साला मोहम्मद अजीम वो बच्चा है जिसके बकौल ये 2 साल की उम्र में घर से फरार हुआ था। उम्र तो शायद इसे दुरुस्त याद नहीं, लेकिन जो कुछ बता पाया वो खासा अजीब वाक़या है और माँ बाप की गफलत का मुंह बोलता सबूत भी। अजीम, यहाँ ईदी होम में क्या कर रहे हो? ईदी से घर से भागे थे। हैं, इस उम्र में भाग गए थे? क्या उम्र है? अभी भी 2 साल है। क्या उम्र रुक गई है? मीरा की उम्र है? अब्बू ने मारा था। घर वाले कहाँ हैं? घर में ही अभी था। किस शहर में रहते हैं? साहिवाल। अब्बू को पता है कि यहाँ पे हो? कितने बहन भाई हो? 2। अब्बू क्या करते हैं? होटल का काम करते हैं। अम्मी अब्बू याद नहीं आए? आते याद आते हैं। अब्बू का नाम क्या है? वाजिद अली। यहाँ किसने पहुँचाया था आपको ईदी होम में? घर से जब भागा तो पुलिस ने पकड़ा था। पुलिस ने पकड़ के ईदीओम में दिया। ईदीओम से फाइल बनी, फिर मुल्तान गया, मुल्तान से इधर आया। तो जब आप 2 साल के थे अब्बू ने क्यों मारा? इतना बच्चा छोटा तो गलती नहीं करता। घर में रोटी पका रहा था ना, अब्बू ने मारा था। तो रोटी आप क्यों पका रहे थे? अम्मी कहाँ थी? अम्मी को बुखार था। गफलतें, लापरवाहियाँ और कोताहियाँ इंसान को ज़िंदगी से बहुत दूर ले जाया करती हैं। बहुत छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, बहुत छोटे छोटे मामलात होते हैं जिन्हें हम नोट नहीं करते, लेकिन वो एक दिन इतना बड़ा गलतान बन जाते हैं, इतना बड़ा मार्का बन जाते हैं कि हमसे संभाला भी नहीं जाता। इन्हीं तमाम बातों को, उन्हीं तमाम मामलात को अपनी औलाद पर मत आने दीजिए जो आपकी कमज़ोरियाँ हैं। बहुत सारी तफसीलात, बहुत सारे बच्चों की मज़ीद दुख भरी कहानियाँ इस ब्रेक के बाद।